आपकी किडनी जो है वो एक बार ख़राब हो जाती है, वो दोबारा ठीक नहीं हो सकती। तो क्योंकि ऐसा धारणा इसलिए भी है क्योंकि ज़्यादा संख्या जो है वो ना ठीक करने वालों की है। आप अगर हमारे पास आएंगे, आपका टेस्ट कराएंगे, उसमें आपको धीरे धीरे करके मेडिकल रिपोर्ट्स में इम्प्रूवमेंट आएगी। तो थोड़ी सी विल पावर की ज़रूरत है, एक डाइट चार्ट, थोड़ा सा अपने ऊपर संयम जो डाइट चार्ट के ज़रिए आएगा, और साथ में मेडिसिन की ज़रूरत है। धीरे धीरे करके ज़रूर आपकी किडनी में इम्प्रूवमेंट आने लगेगी। बिल्कुल। एक तरह से जब इलाज के तहत डायलिसिस लिया जा रहा होता है, तब मैं ये जानना चाहूँगी कौन से स्टेज पर आकर उसे बंद किया जा सकता है? हाँ जी, देखिए डायलिसिस एक ऐसी चीज़ है, किया जाता है क्योंकि आपकी किडनी जो है वो कम काम कर रही है, आपका GFR जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम काम कर रहा है। तो एक इंजीनियर ने एक मशीन बना दी जिसके ज़रिए डायलिसिस किया जाता है, और वो उसके ज़रिए जो है वो सारी चीज़ें प्रोटीन्स वगैरह भी बाहर निकल जाती हैं। जो हमारे शरीर के किडनी का काम है प्रोटीन्स को रोकना और वेस्ट को बाहर निकालना। तो ये डायलिसिस में क्या होता है कि वेस्ट तो रुक जाता है, वेस्ट के साथ साथ प्रोटीन्स भी बाहर आ जाता है। तो डायलिसिस जब आपका चल रहा है तो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी एसोसिएट हो जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे GFR बढ़ने लगता है, GFR का जो प्रोटोकॉल है वो मैंने बताया 15 ml 20 ml तक जब आपका फिल्ट्रेशन करने लगती है किडनी, तो डायलिसिस को धीरे धीरे करके कम कर दिया जाता है, और फिर वो धीरे धीरे करके उसे हम रोक सकते हैं, जो कि अब मेडिकल रिपोर्ट्स के द्वारा ही किया जाएगा। जब आपको रिपोर्ट्स में नज़र आएगी इंप्रूवमेंट, तभी उसको उस तरीके से किया जाएगा। बिल्कुल, आप GFR के ज़रिए समझाने की कोशिश करें, लेकिन हालांकि अगर लोगों को समझाया जाए कि एक्चुअल में GFR है क्या, तो इस बारे में क्या कुछ कहें? देखिए GFR अगर साधारण भाषा में समझाऊं तो GFR एक ये कि आपकी ग्लोमेरुला है वो कैपिलरीज हैं जो हमारी किडनी में फिल्ट्रेशन का काम कर रही हैं। फिल्टर करने का जो एक आप कह सकते हैं एक मापदंड है, या कितनी फिल्ट्रेशन हो रही है, GFR मतलब फिल्टर कितना कर रही है, लेफ्ट किडनी कितना कर रही है, राइट किडनी कितना कर रही है, हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा। तो इसे हम GFR कह रहे हैं कि आपकी छन्नी जो है वो कितना छान रही है, उसे हम टेस्ट कराएंगे, फिर उसे रिपीट टेस्ट कराएंगे। जैसे जैसे इंप्रूवमेंट आएगी आपको नज़र आएगी इंप्रूवमेंट। बिल्कुल, इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। और आप इस कार्यक्रम के ज़रिए अगर जुड़ रहे हैं तो सबसे अहम बात आप जान पा रहे हैं कि आखिरकार आपकी किडनी जो फेलियर होने की स्थिति में है, तो आप उस बारे में और भी अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। आप इस कार्यक्रम के ज़रिए जुड़ रहे हैं तो तमाम जानकारी आप पा रहे हैं। कर्मा आयुर्वेद के ज़रिए आप ट्रीटमेंट हासिल कर पाएंगे। और सबसे अहम बात क्या है कि आखिरकार आपको करना क्या है। आप जिस भी चीज़ से जूझ रहे हैं, डायलिसिस लगातार करवाया जा रहा है क्योंकि आपकी किडनी कम काम कर रही है, तो आप और अधिक जानकारी हासिल कीजिए। इस बारे में तमाम चीजें जानिए। आपके स्क्रीन पर लगातार नंबर उपलब्ध है, ईमेल आईडी मौजूद है, बस आपके जुड़ने की जरूरत है। आप जुड़ेंगे तो तमाम चीजें आप जान पाएंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह से ट्रांसप्लांट आखिरी उपाय के तौर पर देखा जाता है, हमेशा ये डॉक्टर की तरफ से कह दिया जाता है कि अब आखिरी स्टेज ऐसी है कि ट्रांसप्लांट कराना है, उससे पहले क्या कुछ और संभावनाएं होती हैं? हाँ जी, देखिए ऐसा है, पहले तो अगर आप स्टार्टिंग स्टेज में आते हैं, जैसे कि पेशेंट जाता है उसका क्रेटिनाइन जो है वो कम होता है, 2 होता है, 3 होता है, उस स्टेज में अगर आप हमारे पास आते हैं तो आपको इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी नज़र आती है, और आपका फिल्ट्रेशन रेट जो है वो टाइम से बढ़ने लग जाता है। चलिए, अगर किसी कारण से आप उस स्टेज पे नहीं आ पाते तो फिर धीरे धीरे करके वो क्रेटिनाइन जो है वो बढ़ने लगता है, और वो पहुंच जाता है आपका 8, 9, 10, जहाँ पे आपको डॉक्टर सजेस्ट करता है कि अब आपको डायलिसिस की आवश्यकता है। डायलिसिस आप शुरू कराते हैं, और 2-3 बार हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 3 बार, जैसा भी आप कराते हैं। डायलिसिस के बाद आपको सजेशन किया जाता है कि अब आप ट्रांसप्लांट की तैयारी कर लीजिए। ट्रांसप्लांट कराना होगा क्योंकि डायलिसिस हम बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं कर सकते, तो इस प्रकार से आपको कहा जाता है। फिर ट्रांसप्लांट की आप कोशिश करते हैं, तैयारी करते हैं, अपने तरीके से डोनर का अरेंजमेंट करते हैं, और बाकी अपना पैसे का अरेंजमेंट करते हैं। जब आप ट्रांसप्लांट करा लेते हैं तो उसके बाद भी कुछ नहीं होता कि वो ट्रांसप्लांट कितना टाइम चलेगा। एवरेज एज 5 साल है, चलने को लाइफ टाइम चल जाए, नहीं चलने को आप OT से बाहर आ रहे हैं तब भी फेल हो जाए। तो फिर ट्रांसप्लांट फेल हो जाता है, तो फिर क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट फेल हो जाने के बाद फिर दोबारा से आप डायलिसिस पे ही जाते हैं। तो ये तो एक चक्र बन गया, एक कुचक्र बन गया। आप इलाज के लिए गए, आप एक बार उसी चक्र में आप घूम रहे हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आपका क्रेटिनाइन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ तो आप आइए, आपको डायलिसिस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मेडिसिन के ज़रिए आपका इंप्रूवमेंट आता जाएगा। अगर आपका डायलिसिस स्टार्ट हो गया है, उस केस में भी आप हमारे पास आइए, धीरे धीरे करके उस डायलिसिस को कम किया जाएगा, और आपको धीरे धीरे मेडिकल रिपोर्ट्स में इंप्रूवमेंट नज़र आने लग जाएगी। GFR जो है वो बढ़ने लग जाएगा। जैसे जैसे GFR बढ़ेगा आपको सारी इंप्रूवमेंट्स नज़र आएंगी। क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र कुमार। कब से चल रहा है आपका ट्रीटमेंट हमारे यहाँ से? मई 2014 से, है ना? पहले आपका क्रेटिनाइन कितना था? 4.1 था। अच्छा, अभी कितना है सर? 2.45। अच्छा, और पहले आपका हीमोग्लोबिन में इंजेक्शन कितना लग रहे थे? हफ्ते में 1 लगा रहा था। अच्छा, अब महीने में
अब महीने में 1 हो गया। पहले यूरिक एसिड कितना था? यूरिक एसिड तो बहुत ज़्यादा था जी, 85 के करीब था, 85-90। अभी नॉर्मल हो गया? अब तो बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा, तो आपको खुद भी शरीर में और सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है? रिपोर्ट बॉडी में होगा, मेरे को वैक्सीन एकदम फुर्ती, हर चीज़ हाँ। लोगों में दिखाई देती है। ऐसा नहीं कुछ मैं टैबलेट खा रहा हूँ, हाँ। हाथ पैरों में कोई दर्द नहीं है, मन लगता है काम करने में। अपने आप को बीमार की तरह लगता है? नहीं, आप नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। काम करते हो डेली? काम डेली करते हैं, पूरा काम करते हैं, काम करते हो, बस वजन नहीं उठाते। वजन नहीं करते। मेरा नाम है सर राजवीर सिंह। पहले आप आए थे तो कितनी बार डायलिसिस हो रहा था आपका? मेरा 2 बार डायलिसिस होता था। अच्छा जी, कितने टाइम पे? हफ्ते में 2 बार करा रहे हैं? हफ्ते में 2 बार होता था। अभी डायलिसिस करा रहे हैं? ना, फिर 1 महीने के बाद एक डायलिसिस शुरू किया था हाँ जी। हफ्ते में। हाँ जी। फिर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद वो भी खत्म हो गया। अच्छा जी, तो अब 2 महीने में आपको डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं पड़ रही। नहीं। अच्छा जी, और सांस वगैरह कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी कोई प्रकार? सर दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं हो रही। और डॉक्टर साहब आप आए और आपने बहुत अहम जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप किडनी संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान हैं और नहीं मिल रहा कोई रास्ता, नहीं हो रहा सफल इलाज, तो तुरंत अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए एवं सफल इलाज के लिए डॉक्टर पुनीत धवन जी से संपर्क करें। 09871712050, 01142644274। आप अपनी समस्या हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। हमारी वेबसाइट है www.karmaayurveda.com। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, ऑपोजिट निम्स, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 34। अगर आप किडनी संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान हैं और नहीं मिल रहा कोई रास्ता, नहीं हो रहा सफल इलाज, तो तुरंत अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए एवं सफल इलाज के लिए डॉक्टर पुनीत धवन जी से संपर्क करें। 09871712050, 01142644274। आप अपनी समस्या हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। हमारी वेबसाइट है www.karmaayurveda.com। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, ऑपोजिट निम्स, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 34।